अस्सलाम वालेकुम। STK 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी के लॉस को पढ़ा था। दो लॉस हमने देखे थे, एडिशन लॉ और हमने कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ देखा था। तो यहाँ पे हम उनकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और साथ हम यहाँ पे कंडीशनल लॉ भी देखेंगे प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल एडिशन लॉ की। तो एग्जाम्पल हमारे पास, लेट्स से कि वी हैव टू इवेंट्स। इवेंट ए हमारे पास है गेटिंग अ किंग फ्रॉम कार्ड्स। हमारे पास कार्ड्स हैं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उनमें से हमने किंग कार्ड गेट करना है। इवेंट बी है गेटिंग अ हर्ट फ्रॉम कार्ड्स। कार्ड्स में से हमने हर्ट को गेट करना है। ये दोनों हमारे इवेंट्स हैं और हमने फाइंड क्या करना है कि दोनों इवेंट्स के हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम एडिशन लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, फिर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है और फिर हमने उनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ठीक है, फिर हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इस तरह हम वैल्यू को निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो इवेंट ए है उसमें हमने क्या करना है कि कार्ड्स में से हमने किंग जो कार्ड है उसको गेट करना है। तो हमें पता है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 4 कार्ड्स होते हैं जो किंग होते हैं। तो मतलब कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। एम हमारे पास क्या है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या है, हमने क्या फेवर किया कि हमें किंग कार्ड्स चाहिए। तो 52 कार्ड्स में से सिर्फ 4 ऐसे कार्ड्स हैं जो किंग कार्ड्स होते हैं। तो मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। तो टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं, 52 हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ चुकी है। अब हमने निकालना है इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। वो किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। पहले हमने फेवरेबल आउटकम्स को फाइंड करना है। पहले हम देखते हैं इवेंट क्या है। इवेंट यह है कि हमने कार्ड्स में से हर्ट को गेट करना है। तो 52 कार्ड्स में से 13 ऐसे कार्ड होते हैं जो हर्ट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि फेवरेबल हमारी आउटकम्स की वैल्यू कितनी है, 13 है और टोटल कितनी है हमारे पास, 52 है। तो इस तरह हमारे पास इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड हो चुकी। अब हमने देखना है कि उन दोनों इवेंट्स में कॉमन प्रोबेबिलिटी कौन सी आ रही है, यानी कि कौन सा कार्ड जो है वो उन दोनों में सेम है। तो एक ऐसा कार्ड है जो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी में सेम आ रहा है। हर्ट जो है ये कॉमन है दोनों में, यानी कि जो ए प्रोबेबिलिटी है उसमें भी हर्ट आ रहा है और बी प्रोबेबिलिटी है उसमें भी हर्ट आ रहा है। वो कैसे कि जो 4 किंग कार्ड्स होते हैं उनमें से एक कार्ड हर्ट वाला कार्ड होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो इसका मतलब कि हर्ट जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी में भी आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, यानी कि एक हर्ट कार्ड जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। तो मतलब कि 1 हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है और 52 हमारी टोटल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है ये इन दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे एडिशन लॉ में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पुट करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस करेंगे जो इनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी है। कॉमन हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 52, ये लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 डिवाइड बाई 52 आ जाएगा। इसको हमने कट किया तो हमारे पास आ गया 4 डिवाइड बाई 13 और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, हमने किंग कार्ड और हर्ट कार्ड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो उन दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, यानी कि ये लो प्रोबेबिलिटी। अगर तो वो नियर टू 1 होती तो हाई प्रोबेबिलिटी होनी थी। ठीक है, यानी कि उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब कि देखना, अगर ज़्यादा कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, तो उनमें से 4 कार्ड सिर्फ किंग कार्ड्स हैं, थोड़े से कार्ड हैं, इससे ज़्यादा 13 कार्ड्स ऐसे जो हर्ट कार्ड्स हैं, तो फिर उनकी लो प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 0.3 उनके चांसेस हैं किंग कार्ड और हर्ट कार्ड के अकर होने के। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल लॉ, पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल लॉ क्या है, अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, तो इसको आपने रीड किस तरह करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि बी प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन होगी और आपने ए प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास जो इवेंट ए है उसका इंटरसेक्शन लें बी से, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड करेंगे बी की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो ये जब हम एग्जांपल से करेंगे फिर आपको इसके अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपने प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल लॉ अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनमें से 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं। और सपोज कि 3 गर्ल्स ऐसी हैं आउट ऑफ 6 गर्ल्स जिन्होंने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है और एक बॉयज़ आउट ऑफ 4 बॉयज़ ऐसा है कि जिसने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ पे देखें, इफ़ वी सिलेक्टेड अ स्टूडेंट, अगर हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और वो लड़की है, ठीक है, लड़की है, तो फिर हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि कितनी लड़कियों ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है ना। ये देखें, अगर हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना,
अगर तो वो लड़की है तो फिर हमने ये फाइंड करना है कि वो जो 6 गर्ल्स हैं क्लास में उनमें से कितनी गर्ल्स ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। और अगर हम जो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बॉय होता तो फिर हमने बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि कितने बॉयज़ ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो गर्ल है, तो इसका मतलब कि अब हमने सिर्फ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी गर्ल्स ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, जिनमें से 6 गर्ल्स हैं और जिनमें से बॉयज़ 4 हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया वो गर्ल है, तो इसका मतलब कि हमने गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी गर्ल्स ने ग्लासेस को वेयर किया हो। तो इसका मतलब कि जो टोटल गर्ल्स है जिन्होंने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है वो 3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे कंडीशनल लॉ को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट्स हैं। पहले तो हमने इवेंट निकाल लेना है, ए और बी दोनों इवेंट्स को हमने निकाल लेना है। ए इवेंट क्या है कि कितने स्टूडेंट्स ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। इवेंट बी क्या होगा, जो आपके पास गिवन होगा, ठीक है, इनके स्टूडेंट किस स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया है, गर्ल को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि 2 इवेंट्स हैं, इवेंट बी आपको हमेशा गिवन होगा। गिवन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे बी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ए फाइंड, यानी कि अगर आपने लड़की को सिलेक्ट किया है फिर आपने ये फाइंड करना है कि कितनी लड़कियों ने ग्लासेस पहनी है। अगर आपने लड़के को सिलेक्ट किया है तो फिर आप सिर्फ उन बॉयज़ में से देखोगे कि कितने बॉयज़ ने ग्लासेस को वेयर किया है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी गिवन होती है, उस गिवन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। सो गिवन प्रोबेबिलिटी है कि हमने गर्ल को सिलेक्ट किया है और हमने ये देखना है अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितनी गर्ल्स ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी कि कितनी गर्ल्स ने ग्लासेस वेयर की हुई है और यहाँ पे टोटल गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया कि 3 लड़कियों ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, नीचे आएगा 6, यानी कि टोटल 6 गर्ल्स हैं जिनमें से 3 ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5। ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है हमारी कि 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ने ग्लासेस को वेयर किया हुआ, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी आई। टोटल 1 होती है जिनमें से 0.5 हाफ होती है। तो इसका मतलब है कि अगर तो 6 में से 6 लड़कियों ने ग्लासेस को वेयर किया होता तो हमारे पास 1 प्रोबेबिलिटी आनी थी, कि वो फिर हमारा एक श्योर इवेंट होना था अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आती तो अगर हाफ लड़कियों ने ग्लासेस पहनी है तो मतलब कि हाफ प्रोबेबिलिटी उसकी होगी, ठीक है। तो इस तरह हम कंडीशनल लॉ को यूज़ करते हैं जब हमारे पास एग्जाम्पल में कंडीशन दी गई हो, ठीक है, कि 2 आपके पास इवेंट होता है, एक गिवन होता है, उस गिवन इवेंट के अकॉर्डिंग फिर आपने दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन लॉ हमारे पास है, अगर 2 इवेंट है हमारे पास ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। आपने क्या करना है कि पहले आपने प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की निकाल देनी है, अगर आपको इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी उसको फिर मल्टीप्लाई करना है इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी से। तो दूसरा इसका फॉर्मूला ये है कि बिल्कुल सेम है, बस चेंजिंग क्या है कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, उस गिवन प्रोबेबिलिटी से आपने बी की फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बी की गिवन होगी और ए की फाइंड करनी है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं एडिशन लॉ इन केस ऑफ 3 इवेंट्स। पीछे हमने एडिशन लॉ देखा था 2 इवेंट्स के केस में, यहाँ पे हमारे पास 3 इवेंट्स आ चुके हैं, यानी कि इवेंट ए, बी और सी। इन तीनों का हम एडिशन लॉ किस तरह लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन इवेंट बी यूनियन इवेंट सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि 3 इवेंट्स के केस में आपने एडिशन लॉ किस तरह लेना है कि पहले तो आपने तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, उसमें से आपने बी और सी की जो प्रोबेबिलिटी है उनकी जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसको निकाल देना है, ठीक है। फिर उसमें से आपने इवेंट ए और सी की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसको निकाल देना है और फिर आपने लास्ट में तीनों की प्रोबेबिलिटी जो कॉमन है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपने 3 इवेंट्स के केस में एडिशन लॉ यूज़ करना होता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी के जितने भी लॉज देखे हैं, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ और कंडीशनल लॉ, ये आपने अच्छे से याद रखना है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ भी देखा था और उसकी एग्जांपल हमने नहीं थी देखी, तो यहाँ पे देखें एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताई हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इवेंट है कि कल बारिश होगी और उसकी ये प्रोबेबिलिटी है 0.3 और हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मतलब कि इवेंट है कि कल बारिश होगी, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि कल बारिश नहीं होगी, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सो वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुमारो। ये इवेंट फॉर एग्जांपल है हमारा इवेंट ए है और इस इवेंट के हमने कॉम्प्लीमेंटेशन फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंटेशन फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए हमारे पास 0.3 है, उसको पुट करेंगे, उसको टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल देंगे और हमारे पास आ जाएगा 0.7। अब ये वो इवेंट है
जो हमारे पास इवेंट ए था उसका ऑपोजिट है, कल बारिश नहीं होगी, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है 0.7। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मतलब कि उनमें से 0.3 प्रोबेबिलिटी जो है वो बारिश होने की है और 0.7 बारिश नहीं होने की है, यानी कि इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी से। तो इस तरह हम किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंटेशन को फाइंड करते हैं। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।